तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान डिप सर्कल में। तो ये वीडियो है सीज़न 3 का जो 26 मई 2026 का करंट अफेयर्स एमसीक्यू रिवीजन है, जो एमसीक्यू अड्डा बैच पे शाम के 8 बजे आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी एमसीक्यू को देखें कि कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है एमसीक्यू अड्डा बैच का तीसरा वीडियो। ठीक है, तीसरा वीडियो जो 26 मई 2026 का है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नागरिक अलंकरण समारोह 1 में पद्म पुरस्कार 2026 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री सीपी राधाकृष्णन है। और नेक्स्ट है कि तीसरा कि भारत प्रधानमंत्री कौन है भारत के? तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। और भारत के गृह मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मेरा हो जाएगा भारत की राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक अपनापन किस नेता पर केंद्रित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान कौन है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। ठीक है, और अमित शाह क्या है? तो केंद्रीय गृह मंत्री है। नरेंद्र मोदी तो आप लोग जानते ही होंगे भारत के प्रधानमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो भारत की राष्ट्रपति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2026 की पहली ब्रिक्स पर्यटन बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भारत किया था। ठीक है, भारत किए थे। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा डी नंबर। और इसका देखिए, बी से क्या होता है? ब्राज़ील होता है। आर से रसिया होता है। आई से इंडिया होता है। सी से चाइना होता है। एस से साउथ अफ्रीका होता है। तो कभी कभार क्वेश्चन भी आता है कि ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2026 में किस राज्य की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी और अनिवार्य विवाह पंजीकरण बिल पेश किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यूसीसी क्या है? तो ये नया नियम है। क्या है? नया नियम है। तो जो सभी धर्मों के लोग सिर्फ एक शादी कर सकेंगे और शादी और लिव इन का सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना और बेटियों को बराबर हक देना जरूरी होगा। तो ये कहाँ किया गया था? तो देखिए, उत्तराखंड और गुजरात में सबसे पहले मिल चुका है। ठीक है, तो ये तीसरा मिला है मेरा कहाँ? असम का। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, असम में इसको पंजीकरण बिल पेश किया गया है। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में मेडिकल रिसर्च और नए आविष्कारों को तेज़ी से मरीजों तक पहुंचाने के लिए मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र पहल किसने शुरू की है? तो देखिए, पेटेंट मित्र होता क्या है तो समझिए। देखिए, मेडिकल पेटेंट मित्र यह डॉक्टरों के लिए नए आविष्कारों, दवाइयाँ और मशीनों को सरकारी सुरक्षा देकर कंपनियों से मिलवाता है ताकि नई दवाइयाँ तेज़ी से मरीजों तक पहुँच सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो ये हो जाएगा ICMR, स्वास्थ्य मंत्रालय से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम क्या है? तो श्री जगत प्रकाश नड्डा है, जो JP नड्डा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? देखिए, पीएम अजय का पूरा नाम क्या है तो समझिए इसको। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है। यह योजना 3 पुरानी योजना था। इसका पुराना फिर योजना था जो PMAGY SCA 2 SCSP और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को मिलाकर बनाई गई थी। ठीक है, ये पहले 3 योजना का नाम था, लेकिन इसका पूरा कितना बना दिया गया है? एक बना दिया गया। ठीक है, जिसका नाम क्या है? पीएम अजय के नाम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये वाला। तो बताइए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कौन है? तो ये है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 2026 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर उनके शानदार प्रदर्शन और कप्तानी के लिए पद्मश्री को से सम्मानित किया गया। तो इसको किसको मिला था पद्मश्री, तो समझिएगा, ठीक है। देखिए पद्मश्री होता क्या है, तो ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ठीक है, नेशनल अवार्ड है जिसको बोलते हैं। तो देखिए स्मृति मंदाना को 2026 बीसीसीआई सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और WPL में आरसीबी की कप्तानी कर चुकी है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर को क्या मिला है, तो देखिए 2026 में पद्मश्री विजेता और विश्व कप जिताने वाली भारतीय कप्तान है, तो इन्हीं को मिला है ये वाला, ठीक है, हरमनप्रीत कौर को। और मिताली राज को क्या मिला है, तो देखिए वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पूर्व कप्तान 2015 में ये पद्मश्री हो चुकी है, ठीक है। और डी में दीप्ति शर्मा जो 2026 में विजडन सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुनी जाने वाली ऑलराउंडर है, ठीक है। तो ये किसको मिला है पद्मश्री, तो ये मिला है हरमनप्रीत कौर को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2026 में साइप्रस के किस राष्ट्रपति ने भारत का राजकीय दौरा किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए साइप्रस क्या है, तो देखिए साइप्रस एक सुंदर छोटा और विकसित द्वीपीय देश है जो आइलैंड कंट्री है जो भूमध्य सागर में स्थित है। देखिए ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें कि इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स हो जाएगा, ठीक है, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स हो जाएगा। इसमें इमैनुअल मैक्रोन कौन है, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। कौन है, इमैनुअल मैक्रोन जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स जो है साइप्रस के राष्ट्रपति हैं। सिरिल रामाफोसा जो ये है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। एंथनी अल्बानीज जो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। ये कहाँ है, ये साइप्रस कहाँ है, तो ये है निकोसिया के बगल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने सटीक आर्थिक नीतियां बनाने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का नया बेस ईयर क्या तय किया है। देखिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है, तो देखिए एक सरकारी रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि देश की फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो IIP का फुल फॉर्म ही होगा तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बोलते हैं। तो ये क्या तय किए हैं, तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा 2022 से 23 के लिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारत में पहली बार वाईफाई 7 उपकरणों का निर्माण शुरू किया है। देखिए डी लिंक क्या है, तो देखिए ताइवानी कंपनी है जो घरों और छोटे ऑफिसों के राउटर के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। अच्छा सिस्को क्या है, तो सिस्को में हो जाएगा कि अमेरिकी कंपनी ये है पहली बात। उसके बाद है कि बड़ी कंपनियों है और दफ्तरों के लिए हाई टेक सर्वर निर्माता भी है। उसके बाद TP लिंक क्या है, तो दुनिया का नंबर 1 है, ठीक है, जो वाईफाई ब्रांड है। भारत में पहला वाईफाई 7 निर्माता यही है। और डी में है नेगेटर यानी नेट गियर सॉरी, तो इसको क्या है कि ये अमेरिका कंपनी है और महंगे और प्रीमियम हाई क्वालिटी का है जो हाई स्पीड गेमिंग और आर्ट्सों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, सी TP लिंक। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने सेना के जवानों और उनके परिवारों के कैंसर के इलाज के लिए किस अस्पताल में एडवांस रेडियोथेरेपी सुविधा चालू की है। तो वो किए हैं कहाँ, आर्मी अस्पताल R&R दिल्ली में, ठीक है। तो थोड़ा इसको समझ लीजिए किसको, नीचे वाला को, ठीक है। जो एम्स जो नई दिल्ली में है, ठीक है, एम्स कहाँ है, नई दिल्ली में, जो देश का सबसे प्रसिद्ध सरकारी मेडिकल कॉलेज है और आम जनता के लिए ये अस्पताल चलाया जाता है, ठीक है। दूसरा है कि आर्मी अस्पताल R&R जो दिल्ली में जो सेना का मुख्य अस्पताल है जहाँ कैंसर के लिए नई एडवांस रेडियोथेरेपी सुविधा शुरू हुई है। उसके बाद है सफदरजंग अस्पताल जो दिल्ली के है, जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां आम जनता का मुफ्त इलाज होता है।
कमांड अस्पताल जो पुणे में है, जो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का महाराष्ट्र में स्थित है, जो प्रमुख और प्रतिष्ठित अस्पताल है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा इम्फाल, मणिपुर। तो इसको समझ लीजिए कि मणिपुर खेल विश्वविद्यालय से कि इम्फाल में 325 एकड़ का वर्ल्ड क्लास परमानेंट कैंपस है, जो 95% तैयार हैं, जो दिसंबर 2026 तक 1300 छात्रों को ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह खुल जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालिया रिपोर्टें के अनुसार इंडिया पोस्ट का राजस्व कितना हो गया है। देखिए, इंडिया पोस्ट पैक्स में क्या हुआ कि 170 साल के इतिहास में राजस्व रिकॉर्ड टूटा, जो 15,373 करोड़ पहुंचा। ई कॉमर्स पार्सल सेवा यानी डिलीवरी वाला काम में 70% बढ़ा गया। ठीक है, काम, और 3.8 करोड़ लड़कियों को सुकन्या खाते खोले गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो 15,373 करोड़ रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस सबको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हालिया रिपोर्टों के अनुसार बीएसएनएल का राजस्व बढ़कर कितना हो गया है। देखिए, बीएसएनएल की तरक्की, स्वदेशी 4G नेटवर्क और बेहतर टावर सर्विसिंग के दम पर बीएसएनएल की कुल कमाई बढ़कर 25,000 करोड़ हो गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25,000 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि 2026 कैपिटल कप वर्ल्ड किड्स टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए, ताइपे कैपिटल कप में युवाओं की इस अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी हुनर प्रतियोगिता का आयोजन ताइपे ताइवान में हो रहा है, जिसमें भारतीय छात्र भी भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ताइपे ताइवान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का इतना ही करंट अफेयर था जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।